हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 6 जुलाई। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेंबर्स ऑफ साउथ एशिया रीजनल एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन। आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन से देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय डोपिंग रोधी संगठन के सदस्य हैं। आपके ऑप्शंस हैं बांग्लादेश, भूटान, मालदीव। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये तीनों ही देश साउथ एशिया रीजनल एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं। अभी हाल ही में ये चर्चा में रहा क्योंकि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ऑफ इंडिया ने साइन किया है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द साउथ एशिया रीजनल एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसको इस्टेब्लिश किया गया 2007 में in the South Asian Anti-Doping Program Project Development Meeting in Maldives। इसकी मेंबर कंट्रीज़ की बात करें तो इसमें बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका शामिल हैं। और इस ऑर्गेनाइजेशन का मिशन है टू प्रमोट एंड कोऑर्डिनेट द फाइट अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। How many seismogram towers set up in जोशीमठ to monitor land sinking? आपसे पूछा जा रहा है, भूमि धंसने की निगरानी के लिए जोशीमठ में कितने सिस्मोग्राम टावर स्थापित किए गए हैं। आपके ऑप्शंस हैं 2, 4, 6 या 8। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 टावर्स को स्थापित किया गया है। So the National Center of Seismology under the Ministry of Earth Sciences ने रिसेंटली इंस्टॉल किया है 6 सिस्मोग्राम टावर्स इन जोशीमठ टू मॉनिटर लैंड सबसाइडेंस एंड डेवलप अ रोबस्ट सॉल्यूशन। And these towers will facilitate in compiling data for a study on whether the region has natural or man-made hydrological changes जो कि भूमि धंसाव का कारण बन रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू SCO। नीचे कुछ कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि संघाई सहयोग संगठन के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द 24th एडिशन ऑफ SCO समिट वॉज होस्टेड बाय द SCO हेड्स ऑफ स्टेट PM नरेंद्र मोदी। सेकेंड, the theme of 2023 summit is based on secure. Third, 3 countries, Iran, Belarus and Mongolia attended the summit as an observer state। आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है और यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है जबकि सेकंड और थर्ड करेक्ट हैं। सो PM नरेंद्र मोदी ने होस्ट किया है 23rd एडिशन ऑफ SCO समिट वर्चुअली ऑन 4 जुलाई 2023 और इस वर्ष थीम है SCO समिट की सिक्योर, जिसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रेस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। SCO की जो समिट है वो अटेंड की गई है SCO मेंबर्स के द्वारा, जिनमें शामिल हैं चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। इसके साथ ही 3 ऑब्जर्वर स्टेट्स ईरान, बेलारूस और मंगोलिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who among the following recently honored Rajinder Singh with the Point of Light honor? आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किन्होंने हाल ही में राजिंदर सिंह को पॉइंट्स ऑफ लाइट सम्मान से सम्मानित किया है। आपके ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलियन PM एंथनी एल्बनीज, ब्रिटिश PM ऋषि सुनक, जापानीज PM फुमियो किशिदा या कैनेडियन PM जस्टिन ट्रूडो। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। राजिंदर सिंह को पॉइंट ऑफ लाइट ऑनर से सम्मानित किया है ब्रिटिश PM ऋषि सुनक ने।
सो राजेंद्र सिंह को ये ऑनर दिया गया है बाय ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक बिकॉज ही इज़ वन ऑफ द लास्ट सर्वाइविंग सिख सोल्जर्स हु फॉट इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया है एट अ रिसेप्शन हेल्ड टू सेलिब्रेट इंडिया ग्लोबल फोरम्स यूके इंडिया वीक 2023 इन लंदन। राजेंद्र सिंह की बात करें तो ये वर्तमान में 101 ईयर्स हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Where will the next meeting of SCO Council of Heads of State be held in 2024? आपसे पूछा जा रहा है 2024 में संघाई सहयोग संगठन परिषद के राष्ट्राध्यक्षों की अगली बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी। आपके ऑप्शन हैं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान या रशिया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। SCO की नेक्स्ट समिट 2024 में कजाकिस्तान में आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही SCO ऑर्गेनाइजेशन हेड ऑफ स्टेट ने अडॉप्ट किया है न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। सो अ virtual meeting of the Council of Heads of State of SCO was held on 4th July 2023. And according to the New Delhi Declaration, the member states will develop common principles and approaches to form a list. मेंबर स्टेट ने अग्री किया है डिक्लेयर करने के लिए ईयर 2024 एज द SCO ईयर ऑफ इन्वायरमेंट। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि SCO के द्वारा ईयर 2024 को ईयर ऑफ इन्वायरमेंट के रूप में मनाया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country along with the Indian Navy recently conducted a joint maritime exercise in the Bay of Bengal? आपसे पूछा जा रहा है भारतीय नौसेना के साथ किस देश ने हाल ही में बंगाल की खाड़ी में संयुक्त समुद्री युद्धाभ्यास आयोजित किया है। आपके ऑप्शंस हैं इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम या फ्रांस। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। इंडिया और फ्रांस की नौसेना ने ये युद्धाभ्यास आयोजित किया है। सो इन अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग नेवल पार्टनरशिप, Indian Navy and French Navy carried out a joint maritime partnership exercise in the Bay of Bengal along the coast of Visakhapatnam in Andhra Pradesh. इस एक्सरसाइज की बात करें तो इसमें इंडियन पार्टिसिपेशन रहा है INS राणा का जो कि एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है और INS सुमेधा का जो कि एक इंडिजिनसली बिल्ट ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेम द पर्सनालिटी हु हैज़ रिसेंटली वन द फॉर्मूला 1 2023 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स। आपसे पूछा जा रहा है उस व्यक्तित्व का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में फॉर्मूला 1 2023 ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स जीता है। आपके ऑप्शंस हैं मैक्स वेरस्टेपन, फर्नांडो अलोंसो, सर्जियो पेरेज या लुइस हैमिल्टन। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। मैक्स वेरस्टेपन ने जीता है फॉर्मूला 1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स। सो डच बेल्जियम रेसिंग ड्राइवर मैक्स वेरस्टेपन ने इस वर्ष का ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स खिताब अपने नाम किया है। इसके साथ ही फरारी के चार्ल्स लेक्रेक जो कि मोनाको के ड्राइवर हैं उन्होंने सेकंड प्लेस पर फिनिश किया है। रेड बुल के सर्जियो पेरेज जो कि एक मैक्सिकन ड्राइवर हैं उन्होंने थर्ड प्लेस उन्होंने अर्जित किया है। तो आप ध्यान रखेंगे कि ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है मैक्स वेरस्टेपन ने। आज की करंट अफेयर सेशन में इतना ही। धन्यवाद।